सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 11 ऑफ आवर चैप्टर जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स। बेसिकली ऐसे पेड़ जो एंजियोस्पर्म कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनके ऊपर फ्लोवर बनता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? फ्लोरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। बेसिकली उस चैप्टर में हमने 10 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने डिटेल में समझा था कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के कितने टाइप्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सक्लेनकाइमा पढ़ा था। उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ा था, जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने टिश्यू के टाइप पढ़ाए थे लोकेशन के बेसिस पे, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू। उसके बाद में स्ट्रक्चर की बात की थी भाई, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ, इतने सारे स्ट्रक्चर समझे थे लेक्चर नंबर 10 तक। आज है लेक्चर नंबर 11, जिसके अंदर हम समझेंगे अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ। किसी भी प्लांट के अंदर दो टाइप की ग्रोथ होती है बच्चों। अगर प्लांट की लेंथ बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अगर किसी प्लांट की थिकनेस बढ़ रही है, विड्थ बढ़ रही है, मोटाई बढ़ रही है, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो दो टाइप की ग्रोथ है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर लेंथ बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है किसी प्लांट की, और सेकेंडरी के अंदर मोटाई बढ़ती है किसी प्लांट की, थिकनेस बढ़ती है। बोलो क्रिस्टल क्लियर है? दोनों टाइप की ग्रोथ आपके सामने। अब हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को, जिसके अंदर बेसिकली हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में समझने वाले हैं डिटेल में। दो टाइप की ग्रोथ है, मैंने आपको बताई थी। सेकेंडरी ग्रोथ को डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले तो ध्यान से देखो, दो वर्ड यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एक तो आएगा बच्चे सेकेंडरी टिश्यू, क्या नाम आएगा? एक नाम आएगा बच्चे सेकेंडरी टिश्यू। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि 10 लेक्चर आपको पढ़ा चुका हूं एनाटॉमी के बारे में। एक टिश्यू आएगा आपके सामने लेटरल टिश्यू। भाई दो नाम आएंगे बार बार टिश्यू के, सेकेंडरी टिश्यू और लेटरल टिश्यू। हालांकि दोनों पढ़ा दिए थे लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर, बट अगेन आई रिपीट दिस कंसेप्ट। सेकेंडरी टिश्यू वो टिश्यू होता है जो प्लांट के लेटर स्टेट में बने, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बने। बोलो बात समझ में आती है? सेकेंडरी ग्रोथ करवाए ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ सारे करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते, ये अलग कंसेप्ट है। सेकेंडरी टिश्यू वो होगा जो प्लांट की लेटर स्टेज में बनेगा। पहले जब प्लांट नया नया है उसमें नहीं होगा, बाद में अर्ली स्टेज में नहीं होगा, लेटर स्टेज में क्या बनेगा? सेकेंडरी टिश्यू बनेगा। लेकिन लेटरल टिश्यू वो है जो प्लांट के साइड में प्रेजेंट होता है और सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। ये वो है जो लेटर फॉर्म होता है, लेटर फॉर्म्ड, बाद में बनने वाले को बोलते हैं सेकेंडरी टिश्यू। ये वो है जो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है बच्चे। क्या कराता है? सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। सेकेंडरी ग्रोथ कराने वाले टिश्यू को सेकेंडरी टिश्यू नहीं कहते हैं। सेकेंडरी टिश्यू अलग कंसेप्ट है जो लेटर बनता है प्लांट के अंदर, और लेटरल टिश्यू से बोलते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। बोलो इतना कंसेप्ट याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। आगे इनकी और डिटेल में स्टडी करेंगे जब एक एक एग्जांपल के साथ हम देखेंगे। अभी ये बेसिक सा डिफरेंस आपके सामने क्लियर हुआ होगा। भाई देखो, पहली लाइन क्या लिखी है? प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है भाई, किसी भी रूट में, किसी भी स्टेम में, अगर वो लेंथ के अंदर हो रही है तो वो अपाइकल मेरिस्टम के द्वारा होगी। उसी को हम बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोलेंगे बच्चे? प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे। इस प्राइमरी ग्रोथ के अलावा, अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ, इसके अलावा मोस्ट डाइकोट प्लांट के अंदर इंक्रीज होता है उनकी गर्थ में, यानी कि उनकी थिकनेस में। यहाँ पे आप विड्थ भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप थिकनेस भी लिख सकते हो। इस इंक्रीज को कहते हैं बच्चे सेकेंडरी ग्रोथ। मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया, प्राइमरी ग्रोथ क्या है? लेंथ में इंक्रीज। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? थिकनेस में इंक्रीज। तो वही दोनों डेफिनेशन आपके सामने है, और ये भी लिखा गया है प्राइमरी ग्रोथ किससे होगी भाई? अपाइकल मेरिस्टम से, जैसा कि आपको पहले ही बताया। और सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए लेटरल मेरिस्टम होता है। क्या होता है बच्चे? लेटरल मेरिस्टम। अभी अभी जो लेटरल टिश्यू बताया है, ये लेटरल मेरिस्टम की बात की थी मैंने। लेटरल मेरिस्टम दो टाइप के हैं भाई। एक तो आता है वस्कुलर कैम्बियम, एक आती है कॉर्क कैम्बियम। क्या आता है? वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। यहां पे प्राइमरी ग्रोथ कौन करा रहा है? अपाइकल मेरिस्टम। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ कौन करवाता है? वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। बोलो बात समझ में आती है क्या? क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए दोनों बातें। अब इस वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की थोड़ी सी डिटेल में आपको बताता हूं। देखो बच्चे, प्लांट की एक टिपिकल स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। सबसे बाहर क्या होती है? एपिडर्मिस। उसके अंदर क्या होती है बच्चे? हाइपोडर्मिस। उसके अंदर क्या होता है बच्चे? जनरल कॉर्टेक्स। उसके अंदर क्या होता है बच्चे? एंडोडर्मिस। उसके अंदर क्या होता है? पेरिसाइकल। उसके सेंटर में क्या होता है? पित्त। पित्त के चारों तरफ क्या होते हैं? वस्कुलर बंडल होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग इफ यू वॉच एवरी लेक्चर ऑफ द थोरेक्स 100 चैनल। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने अभी क्या बताया है, मैं समराइज भी कर दूं आपके सामने। किसी भी प्लांट के सबसे बाहर की लेयर, इसे क्या बोलेंगे बच्चे? इसे बोलेंगे एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस बोलेंगे बच्चे। इस एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर होगी,
इसके अंदर जो लेयर होगी टिश्यू की लेयर ऑब्वियसली उसे बोलेंगे हाइपोडर्मिस। इसका नाम क्या होगा बच्चे, इसका नाम होगा हाइपोडर्मिस। एक एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा, डोंट वरी एट ऑल। हाइपोडर्मिस के अंदर क्या होगी बच्चे, जनरल कॉर्टेक्स होगी। क्या होगी बच्चे इसके अंदर होगा बच्चे जनरल कॉर्टेक्स। यहां पे लिख देता हूं मैं, जनरल कॉर्टेक्स होगा। इस जनरल कॉर्टेक्स के अंदर क्या होगी, एंडोडर्मिस होगी बच्चे। तो ग्रीन से मार्क कर देते हैं हम, ये बनाई है मैंने एंडोडर्मिस। ये क्या बनाई है बच्चे, ये है एंडोडर्मिस। अगर आप याद कर पा रहे हो तो हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं बच्चे, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इनको मिला के बोलते हैं सिंपली कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। इस एंडोडर्मिस के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखना, इस एंडोडर्मिस के अंदर होता है बच्चे पेरिसाइकल। ये क्या बनाया है मैंने, ये बनाया है मैंने पेरिसाइकल। क्या बनाया है, पेरिसाइकल। इस पेरिसाइकल के सेंटर में क्या होता है बच्चे, ध्यान से देखो, इस सेंटर में यहां पे कुछ पेरेन्काइमा के सेल होते हैं जिन्हें पित्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे बच्चे, इसे बोलेंगे पित्त। इसी को मेडुला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, मेडुला भी बोलते हैं। इस पित्त और मेडुला के चारों तरफ वस्कुलर बंडल बिखरे हुए होंगे भाई। तो वस्कुलर बंडल यहां पे बना रहा हूं मैं आपके सामने कुछ ऐसे, ये वस्कुलर बंडल बना दिए मैंने आपके सामने। ये रहे भाई वस्कुलर बंडल। ये क्या है बच्चे, दिस इज वस्कुलर बंडल। वस्कुलर दो वर्ड एक्सप्लेन करना चाहता हूं मैं, स्टील और एक्स्ट्रा स्टील। उसके लिए ये पूरा डायग्राम मैंने रिवाइज करवाया है आपको। इस डायग्राम के अंदर ध्यान से देखो, पेरिसाइकल जो है बेसिकली, और पेरिसाइकल के अंदर का पोर्शन जो है बेसिकली, ये जो पोर्शन है उसको कलर से मार्क करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। कौन सा कलर ले लें अपन ये ले लेते हैं। देखो ये जो पेरिसाइकल है या फिर इस पेरिसाइकल के अंदर का पोर्शन है। अब ये जो लाइन बना रहा हूं ना आपके सामने, इस लाइन के अंदर जो भी टिश्यू है, इस अंदर वाले को बोलेंगे स्टील। क्या बोलेंगे बच्चे, स्टील बोलेंगे। ये जोन है भाई किसी भी प्लांट की एनाटॉमी के अंदर, स्टीलर जोन इसे बोलेंगे, स्टील इस एरिया को बोलेंगे। बोलो बात समझ में आती है। पेरिसाइकल खुद और पेरिसाइकल के अंदर जो है वो क्या है, स्टील का रीजन है बच्चे। और पेरिसाइकल के बाहर जो कुछ भी है, जैसे कि एंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस, इन सब टिश्यू को जो स्टील के बाहर है इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टील। क्या बोलते हैं बच्चे, एक्स्ट्रा स्टील बोलते हैं। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट। किसी भी प्लांट की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को दो रीजन में डिवाइड किया है भाई, स्टील और एक्स्ट्रा स्टील। आप कहोगे सर ये डिवीजन क्यों किया जा रहा है, बच्चे जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, वो दोनों रीजन में अलग अलग सेल्स के द्वारा होती है, अलग अलग फैक्टर्स के द्वारा होती है। इसलिए दो रीजन हमने बना लिए भाई। अभी अभी दो टिश्यू पड़े थे जो सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं भाई, वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। जो स्टील रीजन है इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कराती है बच्चों वस्कुलर कैम्बियम। कौन कराती है, वस्कुलर कैम्बियम। कैसे याद रखें सर इस नाम को, देखो स्टील के अंदर वस्कुलर बंडल्स आते हैं, तो वस्कुलर बंडल के आसपास जो कैम्बियम बनती है उसे बोलेंगे वस्कुलर कैम्बियम। लेकिन जो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन है इसके अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा बच्चे, इसे बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम। इसे क्या बोलेंगे बच्चे, इसे बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम। आई होप यू अंडरस्टूड। दोनों टाइप की कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कराती है, और वो किस रीजन में ग्रोथ कराती है ये भी आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे आगे और कोर कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम के बारे में डिटेल में समझेंगे भी। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो आखिर ये काम कैसे करती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूं। देखो बेटा हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ कहां पर होती है, ओनली डाइकोट स्टेम के अंदर। मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं आपके सामने कि सर सेकेंडरी ग्रोथ होती कहां पर है। देखो बच्चे जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये डाइकोट के अंदर होती है। डाइकोट का चाहे स्टेम हो, डाइकोट की चाहे रूट हो, इन दोनों के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी। लेकिन जो मोनोकोट होते हैं ना बच्चे, मोनोकोट, इनके स्टेम के अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी और इनकी रूट के अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, जिम्नोस्पर्म। मोनोकोट और डाइकोट तो एंजियोस्पर्म है, ये दोनों क्या है बच्चे, एंजियोस्पर्म फ्लोरिंग प्लांट। इस पूरे चैप्टर में इन्हीं की बात की थी। जिम्नोस्पर्म के बारे में एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि इनके अंदर, इनकी जो रूट है, इनका जो स्टेम है, इन दोनों के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है, प्रेजेंट होती है। बोलो बात समझ में आती है क्या। तो ये एनसीईआरटी समझाती है आपको कि कहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है और कहां पर नहीं होती। उसके अलावा मैं ये भी क्लियर कर दूं, जो डाइकोट की लीफ है, क्या है बच्चों, लीफ, उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कभी नहीं होगी। लीफ मोटी कभी नहीं होती है, उसकी थिकनेस कभी नहीं बढ़ती है। और मोनोकोट के अंदर तो ऑब्वियसली
किसी भी रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है भाई, रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, कि कहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी और कहां पर नहीं होगी। उम्मीद करते हैं एक एक वर्ड आपको समझ में आया है और सब कुछ क्लियर भी है। अब मैं आपको समझाता हूं बच्चे कि किसी भी स्टेम के अंदर अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो वो कैसे होती है, कौन से ऐसे सेल्स है जो डिवीजन करेंगे, सेल डिवीजन करेंगे और थिकनेस को बढ़ाएंगे, आखिर ये होगा कैसे। तो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। मैंने आपको समझाया था प्लांट के अंदर कुछ टिश्यू होते हैं जिन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, वो लगातार डिवीजन करते हैं बच्चे। जब वो डिवीजन की कैपेसिटी छोड़ देते हैं तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और वो क्या बनाते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। अगर ये परमानेंट टिश्यू है तो ये सेल डिवीजन नहीं करेगा, ये कोई अपना स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। लेकिन ये परमानेंट टिश्यू कभी कभी वापस क्या करने लग जाता है, सेल डिवीजन करने लग जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे। यानी कि कुछ डिफरेंशिएटेड टिश्यू जो कि परमानेंट टिश्यू है वो डी डिफरेंशिएट होगा और मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाएगा। उन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स को या तो वस्कुलर कैम्बियम बोलेंगे या फिर कोर्क कैम्बियम बोलेंगे। बात समझ में आती है क्या? आप कहोगे सर क्रिस्टल क्लियर है। मैंने क्या बताया आपको कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है भाई साहब, ये होता है परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट। क्या होता है बच्चे, परमानेंट टिश्यू में। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ये परमानेंट टिश्यू वापस बनाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा। बोलो, बात समझ में आती है? क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक सबसे पहले बना है तो इसे बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्योंकि ये बाद में बना है इसलिए इसे बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इन्हीं के दो नाम आपको बताए थे, वस्कुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम। बोलो, बात समझ में आती है क्या? आप कहोगे सर इतना तो क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। ये जो सेकेंडरी मेरिस्टम है बच्चों, ये भी बाद में अपनी सेल डिवीजन की कैपेसिटी छोड़ देगा और वापस परमानेंट हो जाएगा। वापस क्या हो जाएगा बच्चे, परमानेंट टिश्यू हो जाएगा। ये जो परमानेंट टिश्यू पहले बना है इसे बोलेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, जो बाद में बना है इसे बोलेंगे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। बोलो, एक एक वर्ड क्लियर है क्या? आप कहोगे सर इतना तो क्रिस्टल क्लियर है, आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए, अगर आगे बढ़ सकते हैं तो इतना समझाने के बाद आगे बढ़ते हैं भाई। आई होप आपने वो नोट किया है, नहीं किया है तो पीछे जाकर पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखो, मैं समझा रहा हूं आपको स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी भाई। दो रीजन पढ़ा दिए किसी भी प्लांट के अंदर, उसके एनाटॉमी के अंदर, स्टील और एक्स्ट्रा स्टील। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे स्टील के अंदर कैसे होगी, स्टील के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी। स्टेम के अंदर आपको पता है, मैंने पढ़ाया था, कौन सी कंडीशन होती है बच्चे, एंडार्च कंडीशन होती है वस्कुलर बंडल के बीच में। कौन सी कंडीशन होती है, एंडार्च कंडीशन होती है। अगर एंडार्च कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा, मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा। बेसिकली यही मतलब पढ़ाया था आपको, एंडार्च एग्जास्ट का बिल्कुल पढ़ाया था भाई। उसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर वस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, कंजॉइंट होते हैं बच्चे। कैसे होते हैं, कंजॉइंट, जुड़े हुए होते हैं, जाइलम और फ्लोएम जुड़े हुए होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं स्टेम की और वो डाइकोट का स्टेम, ऑब्वियसली डाइकोट के स्टेम की ही बात करेंगे, क्योंकि मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है और जिम्नोस्पर्म हम यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं। तो डाइकोट के स्टेम के अंदर जो स्टीलर रीजन है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ कैसी होगी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्टेम के अंदर एंडार्च कंडीशन है, कंजॉइंट कंडीशन है, दोनों जुड़े हुए हैं, जाइलम फ्लोएम। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं आपके सामने। देखो, ये मैंने बना दिए वस्कुलर बंडल। ये क्या बना रहा हूं बच्चे, ये बना रहा हूं मैं वस्कुलर बंडल। एक सेकेंड बस, ये वस्कुलर बंडल बना दिए मैंने आपके सामने। ये रहे भाई, दो बना दिए, दो और बना लेते हैं ताकि सिमेट्रिकल रहे सब कुछ। ये देखो, ये क्या बना दिए बच्चे मैंने, ये वस्कुलर बंडल बना दिए। आपको जैसा कि पता है वस्कुलर बंडल के अंदर की तरफ क्या होता है बच्चे, जाइलम, बाहर की तरफ क्या होता है बच्चे, फ्लोएम। सर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है, इसलिए वाटर को इनसाइड रखा गया है और फूड को आउटसाइड रखा गया है। बोलो, बात समझ में आती है? ये क्या पोर्शन है बच्चों, ये जाइलम का पोर्शन है, ये भी जाइलम है, ये भी जाइलम है और ये भी जाइलम है। लेकिन इसके बाहर वाला क्या है, ये फ्लोएम है, ये भी फ्लोएम है, ये भी फ्लोएम है और ये भी फ्लोएम होगा बच्चे। क्योंकि ये डाइकोट का स्टेम है तो इसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होगी। सर ओपन टाइप का कंजॉइंट है ये, तो यहाँ पर कैम्बियम मिलेगी भाई। ये देखो, ये रही वो कैम्बियम, ब्लू कलर से बना रहा हूं इस जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम को। ये वो कैम्बियम है भाई, लो बना दी। इसका नाम क्या है बच्चे, कैम्बियम है। क्या नाम है इसका, कैम्बियम है। अब ये भी पढ़ा था सर वस्कुलर कैम्बियम क्या है, वस्कुलर कैम्बियम इसी कैम्बियम से बनेगी। बेसिकली ये कैम्बियम पहले से प्रेजेंट है, ये प्राइमरी टाइप की कैम्बियम है। बहुत ध्यान से सुनो, इसका नाम जो रखा गया है क्योंकि ये जाइलम और फ्लोएम के अंदर है।
अंदर को बोलते हैं इंट्रा, तो इसका नाम रखा गया है बच्चे इंट्रा। क्या रखा गया है? इंट्रा फेसिकुलर। क्या रखा है? इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। ये जो कैम्बियम है ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है और ये प्राइमरी टाइप की होती है। आपको कि सर इस प्राइमरी का मतलब क्या है? प्राइमरी का मतलब होता है बच्चे जो प्लांट की अर्ली स्टेज में बन जाए, और सेकेंडरी का मतलब होता है जो लेटर स्टेट में बने। बोलो बात समझ में आती है? ये है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यहां पर मेडुलरी रेज होती है बच्चे। क्या होती है बच्चे? मेडुलरी रेज। तो रेड कलर से मैं बना रहा हूं, ये क्या है बच्चे? ये मेडुलरी रेज है। ये क्या है बच्चे? ये मेडुलरी रेज है ना। तो ये बना दी मैंने मेडुलरी रेज। ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज मेडुलरी रेज। मेडुलरी, इन्हीं को पित्त रेज भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? पित्त रेज भी कहा जाता है। ये जो मेडुलरी रेज है ये एक्चुअली में परमानेंट टिश्यू है। ये परमानेंट टिश्यू क्या करेगा? वापस सेल डिवीजन की कैपेसिटी को लेगा और वापस क्या बनाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाएगा। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाएंगे वो यहां पर बनाएंगे बेसिकली। बोलो बात समझ में आती है क्या? व्हाइट कलर से जो बना रहा हूं वो वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो मेडुलरी रेज ने बनाया है। तो ये व्हाइट कलर से बनाया है मैंने, आप ध्यान से देखो। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये भी सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, तो ये भी कैम्बियम है। इसका नाम रखा गया है बच्चे इंटर। क्या रखा गया है? इंटर। इसका नाम था इंट्रा, इसका नाम है इंटर। इंटर वर्ड यूज करते हैं दो चीजों को जोड़ने के लिए। जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन, दो स्कूलों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। इंटर स्टेट कंपटीशन, दो स्टेट के बीच में कंपटीशन हो रहा है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो प्रेजेंट है, ये वाला जाइलम फ्लोएम और ये वाला जाइलम फ्लोएम, इनके बीच में जो है उसे क्या बोल रहे हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोल रहे हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बोलो बात समझ में आती है क्या? आप कहोगे सर इतना तो समझ में आता है, आगे का पता नहीं। आगे का भी पता है बच्चे, सब कुछ क्लियर होगा, डोंट वरी एट ऑल। एक एक कंसेप्ट समझाने की जिम्मेदारी है अपनी। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आपको समझ में आया। जैसे ये प्राइमरी था तो ये सेकेंडरी है। ये कैसा है? सेकेंडरी, क्योंकि ये पहले से प्रेजेंट है नहीं है भाई। ये पहले से प्रेजेंट था, इसको किसने बनाया नहीं है? इसको तो किसने बनाया है? मेडुलरी रेज ने। ये कैसे बनाया है भाई? बाय मेडुलरी रेज। इसको किसने बनाया है बच्चे? मेडुलरी रेज ने बनाया है। इसको तो किसी ने नहीं बनाया, ये पहले से प्रेजेंट है। जो पहले से बनता है वो प्राइमरी, जो बाद में बनता है वो सेकेंडरी। बाद में कब? सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे। बोलो बात समझ में आती है? ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे बच्चे वस्कुलर कैम्बियम। इन्हें क्या बोलेंगे? वस्कुलर कैम्बियम बोलेंगे। ये जो वस्कुलर कैम्बियम है, इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखो, मैं एक लाइन बना रहा हूं जो इस वस्कुलर कैम्बियम के ऊपर है। इंटर और इंट्रा दोनों के ऊपर एक लाइन बना दी है। क्या आपको एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है? इसलिए इसको बोलते हैं कैम्बियम रिंग। क्या बोलते हैं बच्चे? कैम्बियम रिंग। इसको वस्कुलर रिंग भी नाम देते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं, इसे बोलेंगे वस्कुलर रिंग। तो ये बन गई है वस्कुलर रिंग, जो कि वस्कुलर कैम्बियम को रिप्रेजेंट करती है। बोलो बात समझ में आती है क्या? आपको सर इतना तो क्रिस्टल क्लियर हो चुका है हमारे दिमाग में कि वस्कुलर कैम्बियम कैसे बनती है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मेडुलरी रेज से बनती है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जाइलम फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है पहले से। इन दोनों के मिल जाने से क्या बन जाती है? वस्कुलर कैम्बियम बन जाती है। ये वस्कुलर कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कुछ इसमें प्राइमरी पोर्शन है जैसे कि ये वाली, कुछ इसमें सेकेंडरी पोर्शन है जैसे कि ये वाली। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पोर्शन से बनी हुई है। बोलो बात समझ में आती है? ये जो वस्कुलर कैम्बियम है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो ये सेल डिवीजन करेगी। जब ये सेल डिवीजन करेगी तो चीजें यहां पर नई क्रिएट होगी, नए नए सेल्स बनेंगे। बहुत ध्यान से देखो, इस कैम्बियम के अंदर क्या है? जाइलम है। क्या है बच्चे? जाइलम है। ये क्या है? ये जाइलम है। बाहर क्या है? फ्लोएम है। तो जब ये अंदर की साइड सेल डिवीजन करेगी तो जाइलम बनाएगी, जब ये बाहर की साइड सेल डिवीजन करेगी तो फ्लोएम बनाएगी। बोलो बात समझ में आती है? कैम्बियम के जस्ट बाहर क्या है? जस्ट अंदर क्या है? जस्ट अंदर जो होगा अंदर की तरफ उसे ही बनाएगी, जस्ट बाहर जो होगा बाहर भी उसे ही बनाएगी। क्योंकि ये बाद में बन रहा है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम, तो यहां पर जो बनेगा अंदर की साइड उसे बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम। क्या बोलेंगे बच्चे? सेकेंडरी जाइलम बोलेंगे। लेकिन जो बाहर है वो फ्लोएम बनाएगा, यानी कि बाहर क्या बन जाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएगा। तो जाइलम कब बनेगा? फ्लोएम कब बनेगा? और वो सेकेंडरी कहां पर प्रेजेंट होगा? सेकेंडरी जाइलम कहां पर होगा? वस्कुलर कैम्बियम के अंदर। सेकेंडरी फ्लोएम कहां पर होगा? वस्कुलर कैम्बियम के जस्ट बाहर। बोलो बात समझ में आती है?
ये जो कैम्बियम होती है इसकी एक्टिविटी इनसाइड ज्यादा होती है। यहां पे लिख दूं मैं एरो बना के, मोर एक्टिविटी, क्या लिख रहा हूं, मोर एक्टिविटी टूवर्ड्स इनसाइड, अंदर की तरफ इसकी एक्टिविटी ज्यादा है। अंदर क्या बन रहा है, जाइलम, बाहर क्या बन रहा है, फ्लोएम। अंदर एक्टिविटी ज्यादा है तो यहां पे जाइलम ज्यादा बनेगा, मोर जाइलम बनेगा और लेस फ्लोएम बनेगा। बोलो बात समझ में आती है क्या? अंदर एक्टिविटी ज्यादा है कैम्बियम की तो ज्यादा जाइलम बन रहा है, ज्यादा सेकेंडरी जाइलम और कम सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है। आई होप एक एक वर्ड क्लियर हो चुका है। स्टीलर रीजन के अंदर स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी उसका। अब इसकी लाइनें समझने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। वस्कुलर कैम्बियम में क्या क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, एक एक लाइन, एक एक वर्ड इज प्योर डायमंड एक्चुअली। द मेरिस्टेमेटिक लेयर जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कटिंग ऑफ वस्कुलर टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक लेयर वस्कुलर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट है क्योंकि उनको कट आउट कर रही है, कटिंग ऑफ कर रही है जाइलम के बीच में और फ्लोएम के बीच में। उसे क्या बोल रहे हैं भाई, वस्कुलर कैम्बियम बोल रहे हैं। देखो ये क्या था, फ्लोएम, नीचे वाला क्या था बच्चे, जाइलम। क्या इनके बीच से निकली थी वस्कुलर कैम्बियम? बिल्कुल निकली थी। क्या ये जाइलम फ्लोएम को कट ऑफ कर रही है? बिल्कुल कर रही है। एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए। द यंग स्टेम इज प्रेजेंट इन पेचेस एज ए सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। जो यंग स्टेम है बच्चे, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम पेचेस के अंदर प्रेजेंट है। लेटर इट फॉर्म ए कंप्लीट रिंग। जो पेचेस का मतलब होता है धब्बा, जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वो धब्बों के रूप में प्रेजेंट है। इन धब्बों के बीच में जब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मेडुलरी रेज बनाएगी तब क्या बनेगी, कंप्लीट रिंग बनेगी, जिसे क्या बोलते हैं बच्चे, इसी को कैम्बियम रिंग, इसी को कैम्बियम रिंग, या अच्छा नाम बोलो तो वस्कुलर कैम्बियम पूरा बोल लो, इसी को वस्कुलर कैम्बियम रिंग बोलेंगे या वस्कुलर रिंग भी बोलते हैं शॉर्ट में से। बोलो बात समझ में आती है? एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर एनसीईआरटी का। आगे बढ़ते हैं। आखिर इस कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? देखो, डाइकोट स्टेम के अंदर जो कैम्बियम प्रेजेंट है उसके सेल प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है बच्चे। तो कहना क्या चाहता है, ये जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम है यानी कि जो पहले से प्रेजेंट है उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है। जैसा कि आपको पहले भी दिखाया था, डायग्राम में देख ही लो भाई, है ना, डायग्राम में आपको पहले ही समझा दिया, देख लो डायग्राम के अंदर जो प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम है इनके बीच में क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यही तो पढ़ाया है अभी डिटेल में ताकि लाइनें बहुत अच्छे से समझ में आए। जो सेल्स मेडुलरी रेज बना रहे हैं या फिर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के सेल्स बना रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोल रहे हैं। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम के बीच में पहले से प्रेजेंट है, लेकिन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कौन बना रहे हैं, एक तो मेडुलरी रेज के सेल और दूसरा है कि जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है उसके साइड वाले, उनके किनारों वाले सेल भी कुछ सेल बना रहे हैं। बोलो बात समझ में आती है क्या? एक कंटिन्यूअस रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म। इस प्रकार एक कैम्बियम की कंटिन्यूअस लगातार रिंग बन जाती है। बोलो बात समझ में आती है? आगे बढ़े, देखो कैम्बियम की एक्टिविटी के बारे में क्या लिखा है, द कैम्बियल रिंग बिकम एक्टिव एंड बिगिन टू कट ऑफ न्यू सेल्स। वो नए सेल्स को बनाना शुरू करती है जो वस्कुलर कैम्बियम में, बोथ टुवर्ड का किधर किधर बना रही है, इनर भी बना रही है और आउटसाइड भी बना रही है, लेकिन इनर इसकी एक्टिविटी ज्यादा है भाई। जो पित्त की तरफ है यानी कि जो इनर साइड में बन रहा है वो मैच्योर हो रहा है किसके अंदर, सेकेंडरी जाइलम के अंदर, क्योंकि वस्कुलर कैम्बियम के जस्ट नीचे क्या है बच्चे, जस्ट अंदर क्या है, इनर साइड क्या है, जाइलम, इसलिए अंदर क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम। और जो फेरी की तरफ है यानी कि बाहर की तरफ आउटसाइड है वो क्या है, फ्लोएम, इसलिए बाहर क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर है। आगे देखो, द कैम्बियम जो है वो मोर एक्टिव होता है इनर साइड, किस तरफ, इनर साइड, इसलिए सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बन रहा है। अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम ज्यादा क्यों बनता है, क्योंकि कैम्बियम की एक्टिविटी अंदर की तरफ ज्यादा है। बोलो बात समझ में आती है क्या? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एक एक वर्ड, एवरी वर्ड इज डायमंड। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स रेड्यूस्ड क्रस्ट। देखो बाहर क्या बना, फ्लोएम, अंदर क्या बना, जाइलम। जो जाइलम बन रहा है वो बहुत ज्यादा बन रहा है, इसलिए जो प्राइमरी जाइलम है, फ्लोएम है और सेकेंडरी फ्लोएम है जो बाहर की तरफ है सेकेंडरी जाइलम के, वो सब क्रश होने लगा। क्या होने लगा, क्रश होने लगा, सब टूटने लगा, क्योंकि अंदर की तरफ बहुत सारे सेल बन रहे हैं तो बाहर वाले सेल पे दबाव पड़ रहा है और वो टूट रहे हैं। बोलो बात समझ में आती है क्या? ये लिखा गया है सेकेंडरी जाइलम यहाँ पे ज्यादा बन रहा है इसलिए ये सब डिमिनिश हो रहे हैं, रिड्यूस, क्रश्ड हो रहे हैं। बात समझ में आती है?
द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन्स मोर लेस इंटेक्ट और इन अराउंड द सेंटर। जो प्राइमरी जाइलम है वो अभी भी सेंटर के अराउंड पड़ा हुआ रहेगा भाई। देखो प्राइमरी जाइलम के ऊपर क्या बन रहा है, सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बन रहा है इसलिए इसके बाहर वाले टिश्यू टूट रहे हैं, जैसे कि सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, ये सब टूट रहे हैं। लेकिन जो प्राइमरी जाइलम है वो सेंटर के पास इंटेक्ट पड़ा हुआ है, उसे कुछ नहीं हो रहा है। At some places the cambium form a narrow band of parenchyma। कुछ जगहों पर नैरो बैंड बन जाते हैं भाई पेरेंकाइमा के, जो पास करते हैं सेकेंडरी जाइलम से और सेकेंडरी फ्लोएम से, उन्हें बोलते हैं मेडुलरी रेज। सेकेंडरी टिश्यू के बीच में बन रहा है तो ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज होगा, सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी बन जाएगा भाई। अभी अभी जो हमने सेकेंडरी टिश्यू बनाया है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, उनके बीच बीच में मेडुलरी टिश्यू बन जाएगा पेरेंकाइमा के सेल से, है ना। वो रेडियल डायरेक्शन में बनेगा ऑब्वियसली। आप जानते हो कि रेडियल डायरेक्शन में कंडक्शन का काम करते हैं जो ये मेडुलरी रेज होते हैं, जिनको पिथ रेज भी बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं भाई। आगे देखो एनसीईआरटी का डायग्राम। अभी अभी जो डायग्राम बनाया उसी को एनसीईआरटी बना रही है भी। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद कोर्टेक्स, उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम, उसके बाद वस्कुलर गेमियम, उसके बाद प्राइमरी जाइलम। देखो फ्लोएम ऊपर है, जाइलम नीचे है, बीच में क्या है, कैम्बियम। कैम्बियम ऊपर क्या बनाएगी, सेकेंडरी फ्लोएम, नीचे क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम। ध्यान से देखो कैम्बियम कहां है, ये रही कैम्बियम। कैम्बियम के नीचे क्या है बच्चे, इस डायग्राम में अगर आप लेबलिंग को प्रिडिक्ट करोगे तो आप समझ पाओगे भाई बहुत ही ध्यान से। यहीं पे समझ लो, इस डायग्राम को छोड़ो एक बार। जो वस्कुलर कैम्बियम है उसके ऊपर क्या है, प्राइमरी फ्लोएम, तो ऊपर क्या बनाएगी, सेकेंडरी फ्लोएम। इसके नीचे क्या है, प्राइमरी जाइलम, तो नीचे क्या बनेगी, सेकेंडरी जाइलम। बोलो बात समझ में आती है क्या। ये जो रेड कलर से बनाया है इन्होंने, उसको लेबल कर रहे हैं ये जाइलम की तरह बेसिकली, और ये जो ब्लैक कलर से बनाया है इसे लेबल कर रहे हैं फ्लोएम की तरह। ये जो ग्रीन कलर से है इसे ये वस्कुलर कैम्बियम लेबल कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आती है क्या। आई होप इट इज क्लियर। एनसीईआरटी का डायग्राम एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे भी डिटेल डायग्राम पहले ही बना के आपको समझा चुके हैं। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अभी अब लिखा है दो टाइप की वुड के बारे में। देखो बच्चे अभी अभी मैंने कहा था सेकेंडरी जाइलम, इस सेकेंडरी जाइलम को ही क्या बोलते हैं बच्चे, वुड बोलते हैं। सेकेंडरी जाइलम को ही क्या बोलते हैं बच्चे, वुड बोलते हैं, लकड़ी बोलते हैं बेसिकली। तो जो स्प्रिंग सीजन के अंदर बनेगी उसे स्प्रिंग वुड बोलेंगे, जो ऑटम के अंदर बनेगी उसे ऑटम वुड बोलेंगे। तो ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी गई है आपके सामने। मैंने इस लाइन से एक सिंपल टेबल बना दी है जिससे चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग में। फिर लाइन भी पढ़ेंगे, पहले लाइंस ये समझेंगे टेबल वाली। बहुत ध्यान से देखो भाई। जो लकड़ी बनती है फेवरेबल सीजन में, फेवरेबल सीजन कौन सा है, स्प्रिंग, उसे क्या बोल रहे हैं अपन, स्प्रिंग वुड बोल रहे हैं। इसे अर्ली वुड भी बोला जाता है। किसी भी सीजन में स्प्रिंग पहले आता है, ऑटम बाद में आता है, तो बाद को लेट बोलते हैं, तो इसे लेट वुड भी बोलते हैं भाई। ये ऑटम में बनती है। अनफेवरेबल सीजन कौन सा है, ऑटम। अगर पूछे फेवरेबल सीजन तो क्या है भाई, स्प्रिंग है। अगर बोले अनफेवरेबल तो क्या है, ऑटम है। जो फेवरेबल में बनेगा वो स्प्रिंग वुड है, ये पहले आता है इसलिए अर्ली वुड, ये बाद में आता है इसलिए लेट वुड। आगे देखो, यहां पर जो जाइलम बनेगा वो थोड़ा ब्रॉड होगा, थोड़ा चौड़ा होगा। यहां पर जो जाइलम बनेगा वो थोड़ा पतला होगा, थोड़ा नैरो होगा। यहां पर जो जाइलम होगा उसका चौड़ा ल्यूमन होगा, बीच की जगह थोड़ी चौड़ी होगी। ध्यान से देखो, इस जगह को बना भी दूं मैं आपके लिए। ये जैसे जाइलम का वेसल है भाई, है ना, इसके अंदर ल्यूमन थोड़ा चौड़ा है, ये मान लो ल्यूमन है अंदर वाला, और ये जो है ये वॉल है इसकी। समझ में आता है, ये क्या है बच्चे, ये ल्यूमन है। ये क्या है इसकी, ये वॉल है भाई। यहाँ पे लिखा गया है देखो, वाइडर ल्यूमन। ये ल्यूमन वाइड होगा किधर, इधर, लेकिन इधर नैरो ल्यूमन होगा बच्चे। ब्लैकिंग लेनी पड़ेगी। यहाँ पे नैरो ल्यूमन होगा, इधर वाइडर ल्यूमन है, इधर नैरो ल्यूमन है। यहाँ पर थिन वॉल है। अगर ल्यूमन वाइड है तो वॉल कैसी हो जाएगी, पतली बच्चे। चलो दो डायग्राम बना के क्रिस्टल क्लियर करते ही है कंसेप्ट को। इधर देखना आप, दो सिलेंडर बनाए आपके सामने, इनके अंदर ल्यूमन भी बना दिया कुछ ऐसे लो। दो जाइलम वेसल है ल्यूमन के साथ। एक में हम क्या करेंगे, एक का ल्यूमन थोड़ा चौड़ा बनाते हैं। चलो एक का ल्यूमन कैसा बना रहे बच्चे, हम थोड़ा चौड़ा बना रहे, थोड़ा थिक बना रहे। ये देखो, ये ल्यूमन चौड़ा है, आपको भी दिख रहा है। जहां पर ल्यूमन चौड़ा है, देखो यहां पर क्या है, थिन ल्यूमन है बच्चे, थिन ल्यूमन, पतला सा ल्यूमन, नैरो ल्यूमन। यहां पर कैसा है, वाइड ल्यूमन है बच्चे, वाइड ल्यूमन है इधर। बहुत ध्यान से देखो, जहां का ल्यूमन वाइड है वहां की वॉल थिन है। यहां पर थिन वॉल बन गई भाई, यहां पर थिक वॉल बन गई। एक अगर वाइड होगा तो एक को थिन होना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम है वो सेम है बेसिकली। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है एक पेड़ का वॉल्यूम तो दोनों सीजन में सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट, है ना, इसीलिए बच्चे। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं इस डायग्राम से। आई होप इट इज क्लियर।
लाइटर कलर, इसका कलर कैसा होगा, लाइट, ये थोड़ी हल्की होगी भाई, बट इसका कलर डार्कर होगा बच्चे, ये ब्लैक कलर ज्यादा अपीयर कराएंगे। फाइबर जो है इसके अंदर लेस होंगे, इसके अंदर मोर फाइबर होंगे, अबंडेंट होंगे। बोलो बात समझ में आती है। उसके अलावा एक पॉइंट और लिख दूं मैं आपके सामने, इसकी लेस डेंसिटी होगी, क्या होगी बच्चे, लेस डेंसिटी। इसकी मोर डेंसिटी होगी, क्या होगी बच्चे, जो ज्यादा ब्रॉड है ना इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो आई थिंक इसको उल्टा करना पड़ेगा, इधर देखो, इधर क्या होगी, हाई डेंसिटी, क्योंकि ये ब्रॉड है भाई, हाई डेंसिटी। इधर क्या होगी बच्चे, लेस डेंसिटी। जो चौड़ा है ऑब्वियसली उसमें वजन ज्यादा होगा, पर यूनिट वॉल्यूम पे मास ज्यादा होगा, इसलिए डेंसिटी भी ज्यादा होगी। आई होप एक एक वर्ड क्लियर है भाई। अब समझते हैं एनसीईआरटी की लाइन। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम अंडर कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। जो कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर के कंट्रोल में होती है भाई। जैसे कि टेम्परेट रीजन के अंदर मिलने वाले, क्लाइमेट कंडीशन में मिलने वाले जो प्लांट होते हैं उनमें यूनिफॉर्म नहीं रहता है क्लाइमेट। टेम्परेट एक रीजन है अर्थ का, उस पर जो पेड़ मिलते हैं वहां पे क्लाइमेट सेम नहीं रहता है, बदलता रहता है, इसलिए कैम्बियम की एक्टिविटी भी बदलती रहेगी भाई। स्प्रिंग सीजन के अंदर क्या होगा, देखो कैम्बियम जो है वो ज्यादा एक्टिव रहेगी, लार्ज नंबर में क्या प्रोड्यूस करेगी, जाइलरी एलिमेंट, यानी कि जाइलम के वेसल्स हो गए, ट्रेकिड हो गए, उन्हें ज्यादा प्रोड्यूस करेगी भाई। यहाँ पर वाइडर कैविटी बनेगी, अभी अभी जो टेबल में समझा था। इस वुड को क्या बोलेंगे भाई, स्प्रिंग वुड बोलेंगे, जो यहाँ पर बन रही है। इसी को अर्ली वुड भी लिखा है एनसीईआरटी ने। विंटर्स के अंदर जो कैम्बियम बनती है वो लेस एक्टिव होती है भाई, जो कि क्या बनाती है, फ्यू जाइलरी एलिमेंट, कम बनाती है भाई जाइलरी एलिमेंट को, जो कि नैरो वेसल्स के साथ होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ऑटम या फिर लेट वुड बोलते हैं। जो स्प्रिंग वुड होती है वो लाइट होती है कलर में, और जो लेट वुड होती है, ऑटम वुड, वो डेंस होती है कलर में। उसके अलावा डेंसिटी भी आपको दिख रही है, लोअर डेंसिटी किसकी है, इधर वाले की, लाइटर की, और हायर डेंसिटी किसकी है बच्चे, ऑटम वुड की। आई थिंक हमने थोड़ा इधर उधर लिख दिया था, फिर से करेक्ट कर लेते हैं। देखो ऑटम वुड की हायर डेंसिटी होगी भैया ना, एक सेकंड बस, डेंसिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा ठीक करने दो। इधर होगी बच्चे हायर डेंसिटी, इधर क्या होगी, हाई डेंसिटी, इधर क्या होगी बच्चे, लो डेंसिटी। मिस्टेक के लिए खेद है भाई, बट कोई नहीं, आप करेक्ट तो कर ही सकते हैं, इतना तो है ना। यहाँ पर डेंसिटी थोड़ी कम है, यहाँ पर डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है भाई वुड की। तो ये टेबल को आप बार बार पढ़ेंगे तभी आप याद रख पाएंगे भाई। और एक एक वर्ड जैसा कि बता ही दिया, प्योर डायमंड है भाई, है ना। दो प्रकार की वुड अपीयर हो रही है यहाँ पे अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग के अंदर, जो कि एक अनवल रिंग बनाती है। ये जो स्प्रिंग वुड की एक रिंग बनेगी, ये जो ऑटम वुड की एक रिंग बनेगी, दोनों रिंग मिलकर एक अनवल रिंग बनाती है। और इसी अनवल रिंग के द्वारा एज ऑफ द प्लांट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एज ऑफ प्लांट, किसी प्लांट के अंदर जितनी रिंग होगी उतने साल तक उसने सेकेंडरी ग्रोथ की होगी भाई। इससे लगभग पता चल जाता है प्लांट की एज कितनी होगी। बोलो बात समझ में आती है, क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखो हार्ट वुड के बारे में और सेप वुड के बारे में क्या लिखा गया है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसके लिए ऑलरेडी टेबल बना दी है ताकि सब कुछ इजीली समझ में आए। ध्यान से देखना भाई, ये आउटर जोन में प्रेजेंट होती है भाई, जबकि ये सेंट्रल या फिर इनर भी लिख सकते थे, ये इनर जोन में प्रेजेंट होती है। किसी भी प्लांट के आउटर जोन में जो सेकेंडरी जाइलम है वो क्या है भाई, सेप वुड में आएगा। जो इनर है सेंटर के अंदर वो हार्ट वुड के अंदर आएगा। इसकी डिस्कवरी एल्बरमैन ने की थी, इसकी डिस्कवरी ड्यूरामैन ने की थी, इसलिए इन वुड को एल्बरमैन वुड और ड्यूरामैन वुड भी बोलते हैं। ये लाइट होती है कलर के अंदर, ये डार्क होती है कलर के अंदर। ये लाइट होती है वेट के अंदर, ये हैवी होती है वेट के अंदर। इसके अंदर लिविंग सेल्स होते हैं, बस इसके अंदर डेड सेल होते हैं। इसके अंदर लिविंग सेल नहीं होते, यानी कि डेड सेल होते हैं भाई। इट इज फंक्शनल पार्ट ऑफ इन्वॉल्व एसेंट ऑफ सेप। सेप को एसेंट यानी कि वाटर को, मिनरल को आगे ले जाने का काम ये करते हैं, लेकिन ये ऐसा कोई फंक्शन नहीं करते हैं। इनके अंदर बेसिकली सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पे क्या डिपॉजिट होता है बच्चे, सुबेरिन डिपॉजिटेड। यहाँ पे सुबेरिन डिपॉजिट हो गया, इसलिए ये बैक्टीरिया से, इंसेक्ट के अटैक से हमें बचाते हैं। ये जो टाइलोसिस है इसको आप नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी बेसिकली। तो इतने पॉइंट आपके सामने क्लियर होने चाहिए सेफ फूड और हार्ट फूड में। हार्ट कहां पर होता है शरीर में, बीच में भाई, तो सेंटर पे जो मिलेगी वो हार्ट वुड है, और सेप जो है वो बाहर की तरफ वाली वुड हो जाएगी। भारी कौन सी होगी, हार्ट थोड़ा डार्क है, भारी है भाई, है ना। ये डेड सेल का बना हुआ है, इसमें सुबेरिन भी है। क्लियर है क्या। अब इसकी लाइन समझो जरा ध्यान से।
जो ओल्ड ट्रीज होते हैं उनमें ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम जो है वो डार्क होता है, ब्राउन होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टेनिन, रेजिन, ऑयल, गम, एरोगेनिक सब्सटेंस, एसेंशियल ऑयल इन द सेंट्रल और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम। किसकी बात कर रहा होगा ये? हार्टवुड की बात कर रहा होगा बच्चे, क्योंकि सेंटर पे वही तो मिलती है, उसके अंदर इनका डिपोजिशन हो जाता है। बोलो बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल आती है सर। These substance make it hard, ये जो सब्सटेंस है इसको हार्ड बना देते हैं, ड्यूरेबल बना देते हैं, रेजिस्टेंस बना देते हैं इंसेक्ट के लिए। अभी अभी जो बताया इंसेक्ट के अटैक से बचाते हैं प्लांट को, ये जो सेल्स है हार्टवुड के, ये जो सेकेंडरी जाइलम है बेसिकली। बोलो बात क्लियर है? क्लियर है भाई। ये जो रीजन है वो कंप्राइजेस करता है डेड एलिमेंट्स के अंदर विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स एंड इज कॉल्ड हार्टवुड। हार्टवुड के अंदर ज्यादा लिग्निन वाली वॉल मिलती है। क्या मिलती है बच्चे? ज्यादा लिग्निन वाली वॉल। जो हार्टवुड है वो डज नॉट कंडक्ट वाटर, इट मैकेनिकल सपोर्ट, ये वाटर को कंडक्ट नहीं करता है, सेप का असेंट नहीं करता है, जैसा कि इधर लिखा था सेप एसेंट, इधर लिखा था, इसका फंक्शन ही नहीं पता। पता तो है ये बैक्टीरिया से क्या करता है? बचाता है, हमें प्रोटेक्शन करता है, हमें नहीं, सॉरी प्लांट को बचाता है, क्योंकि प्लांट का सेल है ना, इतना तो कॉमन सेंस होगा, है ना। स्लिप ऑफ टंग हुआ था बेसिकली। ध्यान से देखो, हार्टवुड वाटर को कंडक्ट नहीं करेगा, ये क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट देगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस भरे हुए हैं, ये मजबूत हो चुका है भाई। पेरिफेरल रीजन जो होता है सेकेंडरी जाइलम का, वो लाइटर होता है कलर के अंदर, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? सैपवुड बोलते हैं। ये क्या करता है? कंडक्शन करता है वाटर का और मिनरल्स का। इस ईआर को थोड़ा इधर लिखते हैं, वाटर थोड़ा ठीक लगे आपको, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करता है रूट से लीफ तक। बोलो एवरीथिंग इज क्लियर? बोलो क्लियर भाई। कोर कैम्बियम को देखते हैं अब। अभी तक जो समझा वो था वस्कुलर कैम्बियम के बारे में। वस्कुलर कैम्बियम ने कहां पर सेकेंडरी ग्रोथ कराई थी बच्चे? स्टीलर रीजन के अंदर। अब हम समझेंगे कि एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। जैसे कि वहां पर वस्कुलर कैम्बियम ने कराई थी, यहां पर कराएगा कोर्क कैम्बियम। कौन कराएगा बच्चे? कोर्क कैम्बियम कराएगा। तो चलिए भाई समझते हैं एक एक वर्ड को, बट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, 1 सेकेंड, है ना। आप भी रेस्ट ले सकते हो भाई 30 सेकेंड का। तो लेट्स कंटिन्यू भाई। मैं आपको थोड़ा सा समराइज करूं, पहले तो इस टॉपिक को थोड़ा समझाऊंगा ना, उसके बाद एनसीईआरटी की लाइनें देखो तो ज्यादा अच्छा होगा। सबसे बाहर क्या होता है? एपिडर्मिस, आप सबको पता है। सबसे बाहर क्या है? ये लेयर बना रहा हूं फिर से, इसका नाम क्या है बच्चे? एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के अंदर क्या होगा बच्चे? आप कहोगे हाइपोडर्मिस, मैं कहूंगा कोर्टेक्स। क्या होगा बच्चे? कोर्टेक्स, क्योंकि कोर्टेक्स के 3 भाग है, हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस बच्चे। एंडोडर्मिस के नीचे क्या होगा? पेरिसाइकल, यानी कोर्टेक्स के नीचे क्या हो जाएगा? पेरिसाइकल हो जाएगा भाई। समझ में आता है? पेरिसाइकल के अंदर का भाग और पेरिसाइकल खुद, ये स्टीलर रीजन है, इसके अंदर क्या हुई? सेकेंडरी ग्रोथ हुई, जिससे बाहर की तरफ क्या पड़ा बच्चे? प्रेशर पड़ा। प्रेशर पड़ने के कारण ये जो सेल्स थे पेरिसाइकल के, कोर्टेक्स के, ये ब्रस्ट होने लग गए, ये टूटने लग गए, जिससे इस कोर्टेक्स ने एक नए टिश्यू का फॉर्मेशन किया, जिसे बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलेंगे बच्चे? कॉर्क कैम्बियम। कोर कैम्बियम किसने बनाया है? कोर्टेक्स ने बनाया है। बोलो बात समझ में आती है? कोर्टेक्स ने क्या बना दिया? कोर्क कैम्बियम बना दिया बच्चे। ये कंप्लीटली सेकेंडरी होता है, 100% सेकेंडरी, यानी कि इसके अंदर प्राइमरी कैम्बियम जैसा कुछ है ही नहीं। जैसे कि वस्कुलर कैम्बियम में पढ़ा था, कुछ प्राइमरी है कुछ सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। सेकेंडरी कौन सा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। लेकिन यहाँ पर 100% सेकेंडरी टिश्यू से बना है कोर कैम्बियम। किसने बनाया है? कोर्टेक्स ने बनाया है। बोलो बात समझ में आती है? यानी कि इस कोर्टेक्स की जगह पर, ये जो कोर्टेक्स है आपके सामने, इसकी जगह पर क्या बन चुका है बच्चे? यहां पर बन चुका है कोर्क कैम्बियम, ये वाला। इस कोर्क कैम्बियम के बाहर और अंदर कुछ टिश्यू बनेंगे बच्चे। अंदर की तरफ क्या बनेगा और बाहर की तरफ क्या बनेगा? बहुत ही ध्यान से देखो आप। कोर्टेक्स के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ कोर्क कैम्बियम क्या बनाएगी? कोर्टेक्स की जगह तो कोर्क कैम्बियम आएगा, बाहर क्या बनाएगी? बहुत ध्यान से देखना। व्हाइट कलर ले लेते हैं और ध्यान से देखो। बाहर की तरफ बनता है कोर्क बच्चे। क्या बनता है? कोर्क। इस टिश्यू का नाम है कोर्क। और अंदर की तरफ बनता है बच्चे सेकेंडरी कोर्टेक्स। क्या बनता है? सेकेंडरी कोर्टेक्स। बाहर की तरफ क्या बना है? कोर्क। अंदर की तरफ क्या बना है? सेकेंडरी कोर्टेक्स बना है। इस सेकेंडरी नाम को थोड़ा ठीक करो रे भाई साहब, क्या हो गया जिंदगी में, है ना। यहां पर क्या है बच्चे? सेकेंडरी कोर्टेक्स है और बाहर की तरफ क्या है बच्चे? कोर्क है। ध्यान से देखो इनके नाम कैसे रखे हैं भाई।
फेलम वर्ड यहाँ पे यूज होता है भाई। इस कॉर्क कैम्बियम का ही दूसरा नाम है फेलोजन। इसी का क्या नाम है बच्चे? फेलोजन। फेलोजन इसी को कहते हैं। जबकि कॉर्क जो है इसका दूसरा नाम रखा गया है फेलम। फेलम बोलो या कॉर्क बोलो। जबकि जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है इसका नाम रखा गया है फेलोडर्म। क्या रखा गया है बच्चे? फेलोडर्म नाम रखा गया है। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी आप याद रखोगे। कॉर्क कैम्बियम को ही क्या बोलते हैं बच्चे? फेलोजन बोलते हैं। कॉर्क को ही क्या बोलते हैं? फेलम बोलते हैं। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं? फेलोडर्म बोलते हैं। ये जो तीनों वर्ड अभी अभी पढ़े हैं, जो नए नए बने हैं, इन तीनों को मिलाकर फेलम हो गया, फेलोडर्म हो गया और फेलोजन हो गया, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं बच्चे पेरिडर्म। क्या बोलते हैं बच्चे? पेरिडर्म बोलते हैं। तो ये पेरिडर्म वर्ड भी आप ध्यान में रखेंगे। तो मैंने आपको समझाया कॉर्क कैम्बियम कैसे बनती है। कॉर्क कैम्बियम जब सेल डिवीजन करती है तो बाहर क्या बनाती है? कॉर्क। अंदर क्या बनाती है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इनके तीन अलग अलग नाम और तीनों को मिलाकर क्या बोल रहे हैं? पेरिडर्म बोल रहे हैं। अब सेकेंडरी ग्रोथ एक्स्ट्रा स्टेलर के अंदर भी हो चुकी है भाई। जैसा कि आपने देखा, ये मोटाई बढ़ाएगा कॉर्क कैम्बियम और ये टिश्यू बना देगा। जो अंदर की तरफ बना है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, जो बाहर बना है वो केवल कॉर्क है। बोलो, बात समझ में आती है? आपने सुना होगा बार्क के बारे में। किसके बारे में? बार्क के बारे में। एक वर्ड और समझा दूं, बार्क क्या है बच्चे? आउटसाइड वस्कुलर कैम्बियम। अब ये भी वस्कुलर कैम्बियम पढ़ी थी, ये तो कॉर्क कैम्बियम है, इससे पहले पढ़ी थी वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ जितना भी टिश्यू है वो सब बार्क होता है। लेकिन ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है भाई, नॉन टेक्निकल टर्म है ये। साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर इस टर्म को डिफाइन ही नहीं किया जाता। जगह जगह पर अलग अलग बुक्स में ये वर्ड सुना जाता है, बार्क बार्क। इसलिए एनाटॉमी के अंदर इसके बारे में एक लाइन जरूर लिखती है एनसीईआरटी कि वस्कुलर बंडल के बाहर जितना भी टिश्यू है उसे आप कंसिडर करोगे एज ए बार्क, और ये नॉन टेक्निकल टर्म है। टेक्नोलॉजी के अंदर इसे डिफाइन नहीं कर सकते भाई। तो चलो भाई कॉर्क कैम्बियम की लाइनें पढ़ते हैं जल्दी से, है ना। As the stem continues to increase the width due to activity of vascular cambium, जैसे ही vascular cambium अपनी width को बढ़ाती है, सेल डिवीजन करती है, आउटर कोर्टिकल और एपिडर्मल लेयर जो है वो टूटने लग जाती है, रिप्लेस प्रोवाइड करती है न्यू प्रोटेक्टिव लेयर, नई प्रोटेक्टिव लेयर बनती है जब वो सेल्स टूटते हैं। तो बोलो, बात समझ में आती है? इस टेलर रीजन के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होने से बाहर के सेल्स टूट रहे हैं, वो सेल्स एक नई लेयर बनाते हैं प्रोटेक्टिव, जिसका नाम क्या है बच्चे? कॉर्क कैम्बियम। जो अनदर मेस्टिमेटिक टिश्यू है जिसे कॉर्क कैम्बियम हम बोल रहे हैं, इसी को क्या बोला है बच्चे? फेलोजन बोला है, अभी भी बताया। यूजुअली ये कॉर्टेक्स रीजन के अंदर बनता है। फेलोजन जो है वो कपल ऑफ लेयर थिक हो सकता है, एक से ज्यादा मल्टी लेयर हो सकता है भाई। ये नैरो थिन वॉल्ड और रेक्टेंगुलर सेल से बना होता है। जो कॉर्क कैम्बियम है उनकी सेल्स की कुछ प्रॉपर्टी लिखी है यहाँ पे, ध्यान से देखो। पतले सेल्स होते हैं यहाँ पर, थिन वॉल्ड होते हैं और रेक्टेंगुलर होते हैं भाई। जो फेलोजन है वो दोनों साइड कट ऑफ करता है, यानी कि दोनों साइड सेल्स को बनाता है। बाहर क्या बनाता है? कॉर्क। अंदर क्या बनाता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। आउटर सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, कॉर्क के अंदर कॉर्क बन जाता है, लेकिन जो इनर सेल है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स के अंदर। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को ही फेलोडर्म लिखा है, देख लो, कॉर्टेक्स को ही फेलम लिखा है। फेलम हो गया, फेलोजन हो गया, फेलोडर्म हो गया, तीनों को मिलाकर पेरिडर्म बोलते हैं। इतना भी आपको बता दिया है। ये जो कॉर्क होता है ना बच्चे, कॉर्क, अभी जो कॉर्क पढ़ा था, इस कॉर्क के अंदर सुबेरिन जमा हो जाता है, जो कि वाटर के लिए इम्परमिएबल है। वाटर इसके आर पार नहीं जा सकता, वाटर सुबेरिन के आर पार नहीं जा सकता। सुबेरिन कहां पर आ गया? कॉर्क के अंदर। तो कॉर्क के आर पार वाटर नहीं जा सकता है। द सेल ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पेरेन्काइमा। सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सेल है वो भी पेरेन्काइमा के बने हैं भाई। जो फेलोजन है, फेलम है और पेरिडर्म है, इनको कलेक्टिवली पेरिडर्म बोलते हैं। पहले ही बता दिया है आपको भाई। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, pressure build up on the remaining layers peripheral to phelogen and ultimately these layers die and show off. ये जो लेयर है भाई, जैसे कि पेरिफेरल फेलोडर्म हो गया, अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं? ब्रश ऑफ हो जाते हैं, है ना, स्लो ऑफ हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, है ना, क्योंकि प्रेशर लगने के कारण सेल्स टूट रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। बार्क जो है वो एक नॉन टेक्निकल टर्म है भाई, जो कौन से टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है? आउटसाइड या फिर एक्सटीरियर टू वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल के बाहर जितना भी है वो सब बाहर है भाई, बार्क है बेसिकली। इसके अंदर सेकेंडरी फ्लोएम भी इंक्लूड होता है, बिल्कुल होता है भाई। बार्क रेफर होता है नंबर ऑफ टिश्यू के लिए, जैसे कि उसके अंदर पेरीफ्रेम भी आता है, पेरिड्रम भी आता है, उसके अंदर सेकेंडरी फ्लोएम भी आता है। आई होप इट इज क्लियर। एक एक वर्ड, एक एक लाइन क्लियर हो चुका है जो कि समझाया है अभी। बार्क जो है वो अर्ली सीजन के अंदर बन जाता है, वो सॉफ्ट बार्क होता है। अगर छोटा पेड़ है उसके अंदर अर्ली स्टेज में बार्क बनता है तो वो सॉफ्ट होगा, लेकिन बाद में जो बनेगा वो ऑब्वियसली हार्ड बार्क बनेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। नेम द वेरियस काइंड,
देखो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं भाई, लेयर्स होते हैं सेल्स के जो बार्क को बनाते हैं। बार्क के अंदर बहुत टाइप के सेल्स हो सकते हैं जिनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। कुछ रीजंस के अंदर द फेलोजन कट ऑफ क्लोजली अरेंज पेरेन्काइमा सेल ऑन आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कोर्क सेल। कोर्क सेल की जगह कुछ जगहों पर, जैसे कि ये डायग्राम देखो, कुछ जगहों पर कोर्क सेल की जगह, कोर्क कैम्बियम के बाहर क्या होना चाहिए बच्चे, कोर्क होना चाहिए। ब्लैक इंक ले लेते हैं, कोर्क कैम्बियम के बाहर क्या होना चाहिए, कोर्क होना चाहिए। लेकिन कोर्क की जगह कुछ अलग टाइप के सेल्स है। यहाँ पर ये जो सेल्स है कुछ अलग टाइप के सेल्स है बच्चे, ये पेरेन्काइमा के सेल है जिन्हें कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बोलेंगे। इन कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स के ऊपर कुछ सेल ब्रस्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं। इन्हें बोलेंगे लेंटिसल प्लेस। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे लेंटिसल प्लेस। ये गैसों का एक्सचेंज करता है। ये क्या करता है बच्चे, गैसियस एक्सचेंज या गैस एक्सचेंज करता है भाई। यहां से गैसों का एक्सचेंज होता है लेंटिसल से। बोलो क्लियर है क्या, ये लिखने जा रहा है। देखो आगे की लाइंस देखो आप, पहले लेंटिसल के बारे में लिखी गई है। जो पेरेन्काइमा के सेल है आउटसाइड बन रहे हैं कोर के भाई। ये जो पेरेन्काइमा के सेल है सुन जल्दी ही रप्चर हो जाते हैं। एपिडर्मिस के पास क्या बनाते हैं, लेंस शेप की एक ओपनिंग बनाते हैं जिसे लेंटिसेल बोलते हैं भाई। ये जो लेंटिसेल होता है वो परमिशन देता है, परमिट करता है गैसों के एक्सचेंज की आउटर एटमॉस्फेयर के बीच में और इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम के बीच में। ये जो है मोस्टली वुडी ट्रीज के अंदर मिलते हैं भाई लेंटिसेल्स जो होते हैं। बोलो बात समझ में आती है, एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये डायग्राम ऑलरेडी बता दिया आपको, जिसमें कोर कैम्बियम के बाहर कुछ कोर्क नहीं बनता है, उसके बाहर क्या बन जाता है, कुछ लेंटिसेल्स जैसे सेल्स बन जाते हैं। ये देखो एक बार का डायग्राम दिखाया है, हालांकि आप सबने देखा है भाई, पेड़ों के ऊपर जो छाल मिलती है उसी को बार्क बोला जाता है। और वस्कुलर बंडल के बाहर जितना भी टिश्यू है, वस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितना भी टिश्यू है, उसे आप बार्क की तरह रेफर कर सकते हो। अब कुछ डिफरेंस लिखे हैं देखो बच्चे, वस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम के बीच में। बहुत ध्यान से देखो कहां पर बनते हैं ये। वस्कुलर कैम्बियम स्टेलर रीजन, स्टील के अंदर बनता है। कोर कैम्बियम एक्स्ट्रा स्टीलर, स्टील के बाहर बनता है। ओरिजिन इसको कौन बनाता है, ये प्राइमरी भी है भाई। इसके अंदर जो इंट्रा पोर्शन है ना वो प्राइमरी है, और इसके अंदर जो इंटर पोर्शन है ना वो सेकेंडरी है। येलो कलर विजिबल तो हो रहा है, एक सेकंड देखने तो, हाँ ठीक है, इतना कोऑपरेट कर ही सकते हैं आप। अच्छे से लिख देता हूं लो, आप अगर आप कहो तो। ब्लैक इंक से लिखो सर, बढ़िया दिखेगा। लो भाई, ओरिजिन कैसे होता है, प्राइमरी किसका होता है बच्चे, जो इंट्रावेसिकुलर है वो प्राइमरी है, लेकिन जो इंटरवेसिकुलर है वो सेकेंडरी होता है। ये ओनली सेकेंडरी ही होता है। कोर कैम्बियम को कौन बनाता है बच्चे, कोर्टेक्स बनाता है। ये जो सेकेंडरी टाइप का है किसके अंदर, वस्कुलर कैम्बियम में, इसे कौन बनाता है, इसे मेडुलरी रेज या फिर इसको पित्त रेज बनाती है। बोलो बात समझ में आती है क्या, क्रिस्टल क्लियर। कहां पर बन रहे हैं ये, बेसिकली क्या क्या फॉर्म कर रहे हैं ये देखो। ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा है भाई। बाहर की तरफ क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, ये आउटसाइड बनेगा। ये सेकेंडरी जाइलम इनसाइड बनेगा। ये क्या बना रहा है, पेरिड्रम बना रहा है। पेरिड्रम के अंदर फेलम भी आता है, इसके अंदर फेलोजन भी आता है, इसके अंदर फेलोड्रम भी आता है। बोलो बात समझ में आती है क्या, एक एक वर्ड समझा दिया है, क्रिस्टल क्लियर। आगे कोर्क और सेकेंडरी कोर्टेक्स के अंदर क्या डिफरेंस है भाई। कोर्क वो टिश्यू है जो आउटसाइड बनता है कोर्क कैम्बियम के। किधर बनता है बच्चे, ये बनता है आउटसाइड, लेकिन सेकेंडरी कोर्टेक्स इनसाइड बनता है कोर कैम्बियम के। ये जो सेल्स होते हैं ना कोर के, ये बहुत मोटी वॉल वाले होते हैं, इनके अंदर सुबेरिन जमा हुआ होता है, इसलिए ये ब्रिक शेप के होते हैं। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता है। लेकिन ये जो सेल होते हैं सेकेंडरी कोर्टेक्स के, ये पतले पतले होते हैं, लिविंग होते हैं, सुबेरिन भी नहीं होता, ये ओवल होते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। प्लस का मतलब यहाँ पर प्रेजेंट है। ये डेड सेल होते हैं, जैसा कि आपको दिख गया। ये सेल और ये सेल कंपेयर करो, एग्जैक्टली ऑपोजिट कैरेक्टर के साथ आ रहे हैं भाई। ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, इसमें सुबेरिन है, इसमें सुबेरिन नहीं है। फिर भी ये दोनों किसके द्वारा बनते हैं बच्चों, ये बनते हैं कोर्क कैम्बियम से। एक ही टाइप के सेल से बनने वाले दो अलग अलग टाइप के सेल है, और वो कंप्लीटली डिफरेंट है, ऑपोजिट इन द नेचर। इसलिए यहाँ पे टेबल में मैंने लिखा है आपके सामने। फंक्शन क्या है, जो कोर्क होगा वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, क्योंकि इसके अंदर रेनिन, सुबेरिन, बहुत सारे सब्सटेंस जमा हो जाते हैं। और जो सेकेंडरी कोर्टेक्स है ये फूड का स्टोरेज कर सकता है, ये इंसेक्ट से, बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन नहीं देगा। बेसिकली ये वाला जो है वो इंसेक्ट, बैक्टीरिया, इन सब से प्रोटेक्शन देगा हमें, क्योंकि इसके अंदर है सुबेरिन जो भी है, वो तो फूड का स्टोरेज करेगा नॉर्मल पेरेन्काइमा के सेल से। बोलो बात समझ में आती है क्या, ये वर्ड भी हटा दे, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। बोलो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़े।
देखो रूट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, अभी तक हमने स्टेम के अंदर समझी है, रूट के अंदर ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही कम चीजें पढ़नी है। जैसे देखो ध्यान से, डाइकोट रूट के अंदर जो वस्कुलर कैम्बियम होती है वो कंप्लीटली सेकेंडरी होती है भाई। स्टेम के अंदर जो इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम है वो मिलती है, लेकिन रूट के अंदर वो भी नहीं मिलती है। रूट के अंदर पूरी कैम्बियम सेकेंडरी फॉर्मेट से बनेगी। कौन बनाता है, अभी देखना, पेरिसाइकल के जो सेल्स है वो बनाते हैं बच्चे। और ये कौन से पेरिसाइकल है, फ्लोएम बंडल के पास जो प्रेजेंट होते हैं पेरिसाइकल के सेल, वो क्या बनाते हैं बच्चे, वस्कुलर कैम्बियम बनाते हैं, जो 100% कैसे हैं बच्चे, 100% वो कैसे हैं, सेकेंडरी है नेचर के अंदर। अगर मैं बना के बताऊं इसको भी डायग्राम के फॉर्मेट में, तो पहले देख लो ताकि लाइन अच्छे से समझ आए। भी कोई खाली स्लाइड नहीं है यहाँ पे भी, कोई नहीं, हम ब्लैक स्क्रीन पे समझा देंगे। देखो रूट्स के अंदर हम क्या समझ रहे हैं बच्चे, सेकेंडरी ग्रोथ समझ रहे हैं। रूट के अंदर सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ, रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ समझ रहे हैं। रूट के अंदर रेडियल टाइप के वस्कुलर बंडल है भाई, रेडियल। अगर रेडियल है तो जाइलम फ्लोएम अलग अलग मिलेंगे, यहाँ पर कंजॉइंट कंडीशन नहीं मिलेगी, है ना, कंजॉइंट कंडीशन तो यहाँ पे है नहीं भाई। कंडीशन कौन सी है, यहाँ पे रेडियल है। उसके अलावा डाइकोट की रूट पढ़ रहे हैं तो ओपन है भाई, यहाँ पर कैम्बियम मिलेगी। ध्यान से देखो भाई, रूट कभी ओपन होती है क्या, इसे ध्यान से देखो, मैंने इसलिए बोला है रूट कभी भी ओपन नहीं होती, इसे बहुत बहुत ध्यान से देखो। रेडियल के अंदर हमने ओपन क्लोज पढ़े ही नहीं थे, ओपन क्लोज पढ़े थे कंजॉइंट के अंदर, यहाँ पर कंजॉइंट भी नहीं है तो ओपन क्लोज भी नहीं होगा, केवल रेडियल कंडीशन है। रेडियल कंडीशन के लिए देखो मैं बना रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखना आप। ये बना दिए मैंने वस्कुलर बंडल, ये क्या बना दिए मैंने, ये फ्लोएम बना दिए मैंने। इस फ्लोएम के बाहर क्या होगा बच्चे, पेरिसाइकल। ये जो येलो कलर से लाइन बना रहा हूं ये पेरिसाइकल है बच्चे। ये क्या है, ये है पेरिसाइकल, ये पेरिसाइकल है। ये जो व्हाइट से बनाया है ये क्या है बच्चे, ये है फ्लोएम। फ्लोएम से थोड़ा सा इनर साइड क्या होता है बच्चे, जाइलम होता है, तो रेड कलर से बना देते हैं यहाँ पे जाइलम। देखो ये है जाइलम, ये है जाइलम, ये है जाइलम और ये है जाइलम। ये क्या है बच्चे, ये जाइलम है। बोलो बात समझ में आती है क्या। रूट के अंदर एग्जार्च कंडीशन मिलती है, कौन सी कंडीशन बच्चे, एग्जार्च कंडीशन, यानी कि प्रोटोजाइलम बाहर होगा। इस तरफ इधर क्या होगा बच्चे, प्रोटोजाइलम, इधर क्या होगा बच्चे, मेटाजाइलम। बोलो बात समझ में आती है क्या। प्रोटोजाइलम बाहर है, मेटाजाइलम अंदर है, इतना आपको पहले से पता है भाई। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वस्कुलर कैम्बियम कैसे बनेगी। वस्कुलर कैम्बियम में बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं भाई। फ्लोएम के पास वाले जो पेरिसाइकल के सेल्स है, ध्यान से देखो, ये वाले जो सेल्स है, ये वाले जो सेल्स है, ये वाले जो सेल्स है, ये वाले और ये वाले सेल्स है, ये वाले, ये क्या बनाएंगे, वस्कुलर कैम्बियम बनाएंगे सेकेंडरी टाइप से, यानी कि अभी बनाएंगे, पहले से कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। और ये जो प्रोटोजाइलम के सेल्स है, यहाँ वाले, यहाँ वाले, यहाँ वाले और यहाँ वाले, ये भी क्या बनाएंगे बच्चे, वस्कुलर कैम्बियम बनाएंगे। और इनके बीच बीच में ये वस्कुलर कैम्बियम बन जाएगी बेसिकली ऐसे। अगर आप इनको पूरों को मैच कर दो कुछ ऐसे, तो रिंग तो नहीं बनेगी, कंप्लीट रिंग तो नहीं बनेगी, लेकिन एक वेव के जैसा नेचर दिखेगा आपको रिंग का। ये अगर आप मैच कर दो, और इस ब्लू कलर को ध्यान से देखो, ये रिंग तो नहीं है बट ये वेवी नेचर का है। कैसा है ये, वेवी, इसलिए इसे कहते हैं बच्चे वेवी वस्कुलर कैम्बियम। इसे क्या बोलते हैं, वेवी वस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, वेवी वस्कुलर कैम्बियम। बोलो बात समझ में आती है क्या बच्चे। ये वेवी वस्कुलर कैम्बियम बनती है रूट्स के अंदर। कुछ समय बाद लेटर कैसी हो जाती है, ये लेटर बाद में ये कंप्लीटली रिंग भी कन्वर्ट हो जाती है, कंप्लीट रिंग के अंदर भी ये बदल जाती है, बना लेती है। बोलो बात समझ में आती है। ये है वस्कुलर कैम्बियम रूट्स की, जो क्या करेगी, स्टेलर रीजन के अंदर, रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आई होप आप पॉज करके नोट कर लेंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर एक एक लाइन लिखी गई है, वो आप समझ सकते हो। जो प्रोटोजाइलम होगा और जो पेरिसाइकल होगा, पेरिसाइकल कौन सा, जो फ्लोएम के पास है, और जो प्रोटोजाइलम है, इन दोनों के सेल्स क्या बनाते हैं, वस्कुलर कैम्बियम बनाते हैं, जो वेवी नेचर की होती है, वेवी रिंग इसे बोला गया है, एनसीईआरटी में देख सकते हो आप। फर्दर जो है ये अल्टरनेट क्या हो जाती है, डाइकोटिलेडन स्टेम के अंदर जैसा होता है ना सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ रूट के अंदर हम पढ़ रहे हैं, स्टेम के अंदर पढ़ चुके हैं। केवल वस्कुलर कैम्बियम के बनने के तरीके में डिफरेंस है। वस्कुलर कैम्बियम वहां पे कंप्लीट रिंग बनी थी इंट्रावेसिकुलर द्वारा, यहां पर बनी है पेरिसाइकल जो फ्लोएम के पास है उसके द्वारा और प्रोटोजाइलम के द्वारा। बस बनने के बाद पूरी एक्टिविटी सेम है, जो डाइकोट स्टेम में पढ़ा था वो के वो होगा वस्कुलर कैम्बियम बनने के बाद। इसलिए एनसीईआरटी ने ये लिखकर यहाँ पे समाप्त कर दिया है टॉपिक को कि आगे सेम ही होगा जो स्टेम में हुआ था।
जो एपिडर्मिस है सबसे बाहर है, ये बेसिक सा डायग्राम है एनसीईआरटी का, देख सकते हो। उसके अंदर क्या है, कोर्टेक्स है। उसके भी अंदर ये क्या लेबलिंग की है भाई, प्राइमरी फ्लोएम की लेबलिंग की है। उसके अंदर ये कैम्बियम रिंग दिखा दी भाई, पहले वेवी होगी, बाद में कैसी बन जाएगी, सर्कुलर बन जाएगी। इसके बाद एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है और प्रोटोजाइलम है। ऑब्वियसली ये प्रोटोजाइलम यहाँ वाला पोर्शन है जो इसको बना रहा है। अगर इस एनसीईआरटी डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे, बहुत ही ध्यान से देखोगे, तो येलो कलर से मैंने दिखाने का प्रयास किया है यहाँ पे वेवी वस्कुलर कैम्बियम को। ये जो वेवी वस्कुलर कैम्बियम है आप यहाँ भी देख सकते हो कुछ ऐसे, ये देखो वेवी वस्कुलर कैम्बियम, ये बाद में लेटर स्टेट में चलकर कैसी हो जाती है, सर्कुलर भी हो जाती है। येलो कलर दिख रहा है क्या, बहुत ही कम दिख रहा है भाई साहब, ये तो बहुत नाइंसाफी है ना। तो ब्लू दिखेगा आई थिंक, लो ब्लू से मार्क कर दिया, ये क्या है, वेवी वस्कुलर कैम्बियम है। अब दिख रहा है क्या, नहीं भी, कैमरे की क्वालिटी नहीं है अपने पास इतनी, बट कोई नहीं भाई साहब, अभी कोऑपरेट करो, कैमरे की क्वालिटी भी बढ़ेगी धीरे धीरे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये फिर से डायग्राम है भाई, जिसके अंदर थोड़ा और स्ट्रक्चर्स को लिखा है। हालांकि डायग्राम मैंने खुद से बना के समझा दिया है कौन कहां पर होगा, इसलिए एनसीईआरटी के डायग्राम ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे भाई। जो सेकेंडरी ग्रोथ है भाई वो स्टेम के अंदर होगी, वो रूट के अंदर होगी, किसके, जिम्नोस्पर्म के। हावेवर सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकोटिलेडन। कहां पर होगी सेकेंडरी ग्रोथ, जो डाइकोट है उसके स्टेम में होगी, उसके रूट में होगी, ऑलरेडी बता दिया। जो मोनोकोट है उसके स्टेम में भी नहीं होगी, उसके रूट में भी नहीं होगी। जो जिम्नोस्पर्म है उसके रूट में भी होगी, उसके स्टेम में भी होगी। और जो लीफ है, लीफ चाहे वो मोनोकोट हो, डाइकोट हो, जिम्नोस्पर्म हो, इसमें कभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये लाइनें पहले ही बता दी आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। कुछ डिफरेंस की टेबल आपके सामने और है, ध्यान से देखना। ब्लैक ले लेते हैं इंक। यहाँ पे लिखा गया है वस्कुलर कैम्बियम किसकी, डाइकोट की, और वस्कुलर कैम्बियम रूट की। यहाँ पे स्टेम की वस्कुलर कैम्बियम, यहाँ पे रूट की वस्कुलर कैम्बियम। ये सर्कुलर बनती है बच्चों, जबकि ये कैसी बनती है, वेवी बनती है। लेटर कैसी हो जाती है, बाद में सर्कुलर हो जाती है बच्चे। ये प्राइमरी भी होती है, ये सेकेंडरी भी होती है। प्राइमरी पोर्शन कौन सा था बच्चे, इंट्रा, सेकेंडरी कौन सा था बच्चे, इंटर। यहाँ पर ओनली सेकेंडरी तरीके से बनी थी, अभी आपके सामने। अनवल रिंग यहाँ पे अलग अलग बन जाती है, लेकिन यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे अलग अलग रिंग नहीं बनती है। बोलो बात समझ में आती है क्या, क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। तो यहाँ पर हमने समाप्त किया है भाई एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को कंप्लीटली। एनसीईआरटी का एक वर्ड भी छूट नहीं सकता है, लाइन तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो एक एक वर्ड समझाने के बाद हम आपको बोलेंगे थैंक यू सो मच भाई थोरेक्स पे पढ़ने के लिए, और ये भी बोलेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कर दीजिए। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते समय एक बात को नोट करना बहुत ही ध्यान से। नोट क्या करवा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखो। 2020 से 2024 के पीवाईक्यूज आप सीरियसली कीजिए, ये पीवाईक्यूज करने हैं सीरियसली। लेकिन 2020 से पहले के जो नीट के पेपर है उनको आप लाइटली कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी होता है ना तो भी ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2020 के बाद जो पेपर बन रहे हैं वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड बन रहे हैं, और 2025 में जो पेपर आ रहा है वो भी कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। इसलिए एनसीईआरटी के बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि 2016, 17, 18 इन पेपरों में आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर भी बहुत सारा पेपर चला गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाए हैं। 2025 में जो पूछा जा रहा है केवल उसी पे कंसंट्रेट करके पढ़ाई करोगे तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है आपके सिलेक्शन के। थैंक यू सो मच अगेन यहां तक बने रहने के लिए। चिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद नए न्यू चैप्टर। थैंक यू सो मच।